वाड्रा ने कल वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए नामांकन किया था, जिसमें उन्होंने अपनी और अपने पति रॉबर्ट वाड्रा की कुल संपत्ति 88 करोड़ रुपए बताई, जिस पर बीजेपी ने उन्हें घेर लिया। आरोप लगाया कि जब इनकम टैक्स विभाग इससे ज्यादा की डिमांड कर रहा है तो फिर हलफनामा दिया गया संपत्ति का ब्यौरा ठीक कैसे है। बीजेपी के इन्हीं आरोपों पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस की कद्दावर नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कल वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरा तो पूरी पार्टी का जोश हाई था, मगर शाम होते होते उनके चुनावी हलफनामे में संपत्ति के ब्यौरे पर सियासी संग्राम छिड़ गया। बीजेपी ने प्रियंका के बहाने एक बार फिर पूरी कांग्रेस पार्टी पर आरोपों की बौछार शुरू कर दी, जिसके बचाव में प्रियंका की पार्टी और परिवार दोनों को उतरना पड़ गया। गांधी परिवार के दिखाने के दांत और है, खाने के दांत और है, और खाना मतलब वसूली। जो आरोप लगेंगे या जो भी जोड़ा जाएगा ये सारा तो चलता रहेगा, क्योंकि ये राजनीति है। और मैंने जैसे पहले भी कहा, कोई भी आरोप जो भी होते हैं, कभी भी कोई गलत चीज नहीं हुई है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सियासी दंगल में प्रियंका गांधी वाड्रा की संपत्ति पर यह संग्राम आखिर छिड़ा क्यों है। दरअसल प्रियंका गांधी ने जो हलफनामा दाखिल किया उसमें 12 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति घोषित की है, जिसमें 4 करोड़ 24 लाख की चल और 7 करोड़ 74 लाख रुपए की अचल संपत्ति शामिल है। इसके अलावा उन्होंने पति रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति का भी ब्यौरा दिया, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा के पास 65 करोड़ 54 लाख रुपए की संपत्ति बताई गई। इसमें चल संपत्ति 37 करोड़ 9 लाख रुपए और अचल संपत्ति 27 करोड़ 64 लाख रुपए है। बीजेपी ने इसी हलफनामे में दाखिल संपत्ति पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि प्रियंका और रॉबर्ट की कुल संपत्ति 88 करोड़ बताई गई है, जबकि इनकम टैक्स विभाग ज्यादा डिमांड कर रहा है। यानी दिखाने के दांत कुछ और खाने के दांत कुछ और हैं। 2010-11 में 7 करोड़, 2011-12 में 3 करोड़, 2013-14 में 11 करोड़, 2014-15 में 10 करोड़, इस तरह से 2020-21 तक जाता है। और इनको अगर जोड़ा जाए तो 75 करोड़, 75 करोड़ इज द डिमांड टोटल बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। बीजेपी ने प्रियंका को घेरा तो रॉबर्ट वाड्रा जवाब देने सामने आए। उन्होंने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए दावा किया कि वो पहले भी ईडी सीबीआई के सवालों का जवाब दे चुके हैं और आगे भी तैयार हैं। कोई भी आरोप जो भी होते हैं, कभी भी कोई गलत चीज नहीं हुई है, कभी भी प्रूव नहीं हो पाया है। और कभी भी अगर कोई भी सवाल है कोई भी एजेंसियों का, मैं जवाब देने के लिए राजी हूँ। और ज़रूर राजनीति और ये सब आरोपों को अलग रखना चाहिए। हमें देश की प्रगति के लिए सोचना चाहिए। रॉबर्ट वाड्रा भले ही मामले को सियासी एंगल से जोड़ रहे हों, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में इस मुद्दे पर जुबानी जंग तेज है। जो उनका कंबाइंड एसेट बेस है उनके और उनके पति का, रॉबर्ट वाड्रा जी का, उससे ज़्यादा तो इनकम टैक्स को उनकी लायबिलिटी है। इनकम टैक्स का डिमांड है उन पे 80 करोड़ रुपीस का। अब सोचिए कि यदि 80 करोड़ रुपीस का इनकम टैक्स का डिमांड उन पर है तो असलियत में उनकी इनकम कितनी है और दिखाई कितनी जा रही है। शहीदों के परिवार के बारे में उल्टा सीधा बोलने वाले लोग, जिसने देश को कई प्रधानमंत्री दिए, जिसके 2-2 प्रधानमंत्री देश पर शहीद हुए, जो परिवार 48 साल लगातार स्वतंत्रता संग्राम में जेल में रहा, अब उस परिवार के ऊपर कुछ ओछे लोग टीका टिप्पणी करते हैं तो शुद्ध रूप से अपनी थेथरई बतियाते हैं। जाहिर है कांग्रेस का फोकस विवाद से ज्यादा प्रियंका की जीत पर है। असल में राहुल गांधी के सीट छोड़ने की वजह से वायनाड में उपचुनाव हो रहे हैं। यहां 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। वायनाड में प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, जिन्हें टक्कर देने के लिए बीजेपी ने उनके खिलाफ नव्या हरिदास को उतारा है। देखना होगा कि कांग्रेस के गढ़ वायनाड में प्रियंका पर उठे विवाद का क्या कुछ असर होता भी है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।